पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फौज और अवाम में खलीज का झूठा प्रोपेगेंडा। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज और अवाम के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के मुताबिक फौज और अवाम के दरमियान फासला है। इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम में इस फासले की वजूहात हैं। फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है और मुकम्मल तौर पर इन के साथ इज़हार यकजहती करती है। कौम के सपूतों को अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का इजाला करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हों। शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंजेस का मुकाबला करने का वक्त है। बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CMH कोयटा का दौरा। कल्लात दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी जवानों की अयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के वतन की हिफाजत के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म को सराहा। जवानों से गुफ्तगू में कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। पूरी कौम को आप पर फख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर्स के 2 मुआहदों पर दस्तखत। मुआहदों के तहत 1.2 अरब डॉलर्स की मौखर अदायगी पर तेल की दरामद की सहूलत फराहम की जाएगी। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का रियायती कर्ज दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2015 के बाद ये महंगाई की कम तरीन सतह है। वज़ीर आज़म का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। कहा, महंगाई का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइन है। मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। पहले 7 माह के दौरान बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। जुलाई से जनवरी बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। 7 माह के दौरान बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। तिजारती खसारे का हजम 13 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन की बिजली सस्ती करने का ऐलान। स्टेशन को फी यूनिट बिजली 23 रुपये 57 पैसे में मिलेगी। टैक्सेस में नजरसानी के बाद स्टेशन को फी यूनिट बिजली 39 रुपये में पड़ेगी। चार्जिंग स्टेशन के नए निर्ख मुकर्रर करने के लिए नेपरा से रुजू। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 12 फरवरी को होगी। Government Bill number 7 of 2025, a bill to provide for the modification of tax on the agriculture income in the province of Sindh may be taken into consideration by the Assembly at once. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no.
The ayes have it, and the motion is carried. सिंध में भी ज़राअत पर इनकम टैक्स आयत। सिंध असम्बली में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 इत्तफाक़ ख़राज मंजूर। ज़राअत टैक्स की वसूली के लिए नए स्लैब बन गए। 15 करोड़ रुपये सालाना ज़राई आमदनी हासिल करने वाले मुस्तस्ना करार। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना होगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए एफबीआर ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, एफबीआर ने अपने फेलियर्स पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं। आईएमएफ से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगा दें। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशियलाइज करें, आप नहीं करेक्ट कर सक रहे हैं। एफबीआर ने अपनी कोताही और नाअहली छुपाने के लिए आईएमएफ को ज़राई टैक्स का गलत रास्ता दिखाया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हर साल अपने टारगेट पूरे किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े। मुराद अली शाह का सेल्स टैक्स की वसूली सूबों को मुंतकिल करने का मुतालिबा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद बलूचिस्तान में भी ज़राई आमदनी पर टैक्स आयत। सूबाई असम्बली में टैक्स ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम का तरमीमी बिल मंजूर। ऐवान ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन। मियां नवाज शरीफ ने कहा अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आई। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में अमन के लिए वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की सदराई में कमेटी कायम। नासिर शाह की सदराई में तवानाई कमेटी भी कायम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कायम करने का फैसला। इलेक्ट्रिक बसों के बाद ऑटिज्म सेंटर्स पर सिंध हुकूमत ने पंजाब का दावा गलत करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शकील बेमन ने कहा कि पंजाब हुकूमत का लाहौर में ऑटिज्म सेंटर मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर नहीं। मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया था। इस वक्त सिंध में 6 सरकारी ऑटिज्म सेंटर्स काम कर रहे हैं। कुछ लोग मरीम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। जिनको मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनकी जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी ने चैलेंज दे दिया। कहा मरीम नवाज ने एक साल में 80 मनसूबे शुरू किए जिनमें से 50 मुकम्मल भी हो गए। ये मुसल्लत करदा हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये इतना भी नहीं कर सकते थे कि खुले माहौल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात से भागने वाले शदीद ज़हनी तनाव और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का उमर अयूब को जवाब। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों को फीका बिल पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पार्लिमानी रिपोर्टर से मुलाकात में कहा
फीका कानून एक तरफा बनाया गया, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जानी चाहिए थी। आइन और कानून मुख्तलिफ क़ुव्वतों के लिए मोम की नाक है, वो जिस तरफ चाहे मोड़ दें। लगता है दबाव आया और सदर ने जल्द दस्तखत कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों से ट्रांसफर, नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकीला की जजवी हड़ताल। जस्टिस सरफराज लोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुबरू की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का जल्द लाहेमंड तय करने का ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस की ट्रांसफर को आइन के तहत अच्छा इकदाम करार दे दिया। कहा इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, जजेस के तबादले आइन के तहत हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। पूरब में अमन अमान कायम करने का मिशन। पेशावर में अमन जरगा, फरीकैन में इशारा खोलने, बंकस मिसमारी और असलहा जमा करने पर मुत्तफिक। जरगा में इमरान ने कहा मिल बैठ कर एतमाद का फुकदान खत्म करें। पूरब में जरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से हुकूमत आहनी हाथों से निपटेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। श्रीनगर बडगाम में तहरीक आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के पोस्टर्स लग गए। इस्राइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ। जनील और अल खलील के उरूब कैंप में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अल-कुद्स ब्रिगेड का भी एक इस्राइली फौजी गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ाने का दावा। ईरान का नए बैलिस्टिक मिसाइल की रुनुमाई के साथ ताकत का मुजाहरा। बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद की तस्वीर जारी, 1700 किलोमीटर तक वार कर सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तहरीक के खिताब में कहा दिफाई सलाहियतें बढ़ाने का मकसद अपना दिफा मजबूत करना। कराची में 9.5 करोड़ डिजिटल करेंसी की डकैती के मुकदमे में पेशरफ। वारदात का मरकजी मुलजिम अली रजा गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहरियों का शॉर्ट टर्म अगवा किया। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम शुरू। 156 अजला में 7 रोजा मुहिम तय है। 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। सीरीज 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में खेली जाएगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खजाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन मुकम्मल। टिकट्स की फरोख्ती शुरू। कोरियर सर्विस के मुख्तलिफ बराकिस पर आवाम का रश। शौकीन क्रिकेट ने लाइनों में लगकर अपने टिकट खरीदे।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।